नमस्कार साथियों। टेस्ट, इसका नाम सुनते ही छात्रों के चेहरे पे तनाव की रेखाएं उभरने लगती हैं। छात्र परेशान हो जाते हैं, लेकिन परेशान न होइए। ये टेस्ट आपको परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि आपके और आपके माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए कराया जा रहा है। ये टेस्ट सिर्फ आपके ज्ञान का आकलन करने के लिए ही नहीं कराया जा रहा, बल्कि आपके ज्ञान के आकलन के साथ साथ आपकी पढ़ाई लिखाई में अगर किसी प्रकार की कोई इकोनॉमिकल समस्याएं आ रही हैं, तो आपको एक विशेष प्रकार की छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप प्रदान करने के लिए कराया जा रहा है। जी हाँ साथियों, एमएमसी द इंजीनियर्स में एक प्रोग्राम हम चलाते हैं जिसका नाम है टेस्ट, और इस टेस्ट का फुल फॉर्म है टैलेंटेड इंजीनियर्स स्कॉलरशिप टेस्ट। एक टीए है, दूसरा ईए है, ये एस है, और फिर आपका अगला टी। इस बार हम लेके आए हैं टेस्ट 2.0। जी हाँ, 2.0 इसलिए क्योंकि पिछले 2 सालों से हम लोग पूरे भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी तक ऑनलाइन, और पूरे उत्तर प्रदेश में इवन उत्तराखंड के छात्र भी हमारे यहाँ ऑफलाइन पढ़ते हैं। हमने कोने कोने से उत्तर प्रदेश के गांव से लेकर के सुदूर जिलों से लेकर के स्टूडेंट्स के बीच में जहां पर भी छात्रवृत्ति की आवश्यकता है, जहां पर इकोनॉमिकल समस्याएं हैं और कोई स्टूडेंट पढ़ना चाहता है, कोई स्टूडेंट अपना सरकारी नौकरी करना चाहता है, तो उसके लिए हमने पूरा प्रयास किया कि हम उसकी मदद कर पाएं। हमारी पूरी टीम डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस में जा करके, पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में जा करके, बीटेक कॉलेजेस में जा करके टेस्ट प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करती है, और इसके आधार पर हम विभिन्न प्रकार के स्कॉलरशिप देते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि समयाभाव में या तो हम न पहुंच पाए हों, या किसी विशेष कारण से आपकी उपलब्धता न रही हो, और आपसे ये प्रोग्राम हो सकता है छूट गया हो। तो बिल्कुल परेशानी की बात नहीं है, बिल्कुल चिंता की बात नहीं है। अगर आप प्रयागराज आ रहे हैं, अगर आप इलाहाबाद आ रहे हैं, और इलाहाबाद में आपको जेईई की तैयारी करनी है, जूनियर इंजीनियर की तैयारी करनी है, तो आपके लिए ये टेस्ट प्रोग्राम हमारे प्रयागराज सेंटर पर, जो कि बालसन चौराहे के पास आनंद भवन के पास हमारा सेंटर स्थित है, कर्नलगंज इंटर कॉलेज के सामने, आप वहां पर आ करके इस टेस्ट प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करके इससे प्रॉपर तरीके से लाभान्वित हो सकते हैं। क्या है ये पूरा प्रोग्राम और किस प्रकार की विशेष स्कॉलरशिप आपको मिलेगी, इन सब पर चर्चा के लिए हमारे बीच में हमारे सहयोगी, हमारे मित्र अश्विनी सर भी हैं। अश्विनी सर आपको बताएंगे इस टेस्ट प्रोग्राम की डिटेल जानकारी। तो मैं अश्विनी सर को चाहूंगा कि वो बोर्ड पे आएं और हम लोग टेस्ट प्रोग्राम को और डिटेल में बच्चों से डिस्कस करते हैं। सर प्लीज इस वीडियो में आ जाइए सर। इस वीडियो में हम लोग ऐसे करते हैं कि पहले मैं टेस्ट प्रोग्राम के बारे में जो ओवरऑल ब्रीफिंग है वो कर देता हूं, फिर अश्विनी सर आपको इसको ऑर्गेनाइज तरीके से, डिटेल तरीके से 3-4 मिनट में पूरा वीडियो आपको समझा देंगे कि एक्चुअली ये टेस्ट प्रोग्राम है क्या। इस टेस्ट प्रोग्राम का उद्देश्य है सर, इकोनॉमिकली कमजोर स्टूडेंट्स को जिन्हें पढ़ने में किसी प्रकार की समस्या है, उन्हें हम अप टू 100% तक की स्कॉलरशिप देने जा रहे हैं। हम 100% यानी पूरी की पूरी फीस आपकी माफ हो सकती है, जो कि ऑफलाइन में हम लेते हैं। अच्छा, इस प्रोग्राम के बारे में अगर हम आगे बात करें, तो ये प्रोग्राम का क्राइटेरिया क्या है। अच्छा, इस टेस्ट के अलावा जो हमारे यहाँ आप आके एग्जाम देंगे, उसके अलावा अगर आप यूनिवर्सिटी में टॉपर रहे हैं, वहां पे भी आपको क्राइटेरिया मिल रहा है। यानी हम अच्छे स्टूडेंट की तलाश कर रहे हैं, हम ऐसे स्टूडेंट की तलाश कर रहे हैं जिनके अंदर में वो आग हो कि वो जेई बनना चाहते हो, अपने अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना चाहते हो। अगर आप में पढ़ने की आग है, तो एमएमसी द इंजीनियर्स परिवार आपको आश्वस्त करता है, इंश्योर करता है, और आप विश्वास दिलाता है कि दुनिया की कोई भी समस्या आपकी पढ़ाई के बीच नहीं आने पाएगी, कोई भी बाधा नहीं आनी पाएगी। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सिटी परसेंटेज है ही है, अकॉर्डिंग टू द टेस्ट परफॉर्मेंस, जो कि हमारे प्रयागराज सेंटर पे आयोजित होगा, जिसके बारे में सर अभी डिटेल में बताएंगे। अगर हम क्या इसका क्राइटेरिया है, किस स्टूडेंट को कितना परसेंटेज स्कोर करने पे क्या उसका लाभ मिलेगा, इसके बारे में सर आपको बताएंगे डिटेल में। टेस्ट पेपर का जो सिलेबस है, 30 क्वेश्चन टेक्निकल के होंगे और नॉन टेक के 20 क्वेश्चन होंगे। नॉन टेक में मैथ्स, रीजनिंग, जीएस और साइंस आएगा शायद। तो ये सारी चीजें डिटेल में सर आपको बताएंगे। इसके अलावा टेस्ट पेपर का जो सिलेबस होगा वो ये होगा, जिसका डिटेलिंग सर आपसे करेंगे। इसके अलावा टेस्ट पेपर का जो पैटर्न होगा उस पर भी सर आपको डिटेल करेंगे, और गर्ल्स के लिए एक स्पेशल डिस्काउंट भी है सर। इन तमाम सारे मुद्दों पर बहुत डिटेल में बताने वाले हैं। तो बच्चों,
मैं जीडी पांडे एमएमसी द इंजीनियर्स परिवार की तरफ से आपको आश्वस्त करता हूं कि अगर आप पढ़ने का हुनर आप में है, अगर आपके अंदर पढ़ने की आग है, आप अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो हम और हमारा पूरा संस्थान आपको पढ़ाने के प्रति प्रतिबद्ध है और समर्पित है। और ये माइक मैं अश्विनी सर को देता हूं, वो इस प्रोग्राम के बारे में 3-4 मिनट में बहुत बढ़िया से सारी बातें बता देंगे। और आप भारी संख्या में, सर आप भी प्लीज आ जाएं, आप भारी संख्या में छात्रों से अनुरोध करिए कि आएं और टेस्ट प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करें और अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करें। थैंक यू सर। सो अभी ठहराव भरी आवाज में आपने सुना जीडी सर के सामने, एक आपके सामने आपके लिए रखा गया, प्रस्तुत किया गया टेस्ट 2.0। सो टेस्ट 2.0 पिछली बार भी एमएमसी द इंजीनियर्स ने ऑर्गेनाइज करवाया था। इस बार हम लोग टेस्ट 2.0 ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं उन सभी छात्रों के लिए जो एक्चुअल में अपनी एम को एक असली बुलंदियों पे ले जाना चाहते हैं, जहां पे वो सरकारी नौकरी जैसे जेई का सपना पूरा कर सकते हैं, अपने माँ बाप का वो सपना पूरा कर सकते हैं, सरकारी नौकरी का वो ख्वाब पूरा कर सकते हैं, जहां पे उन्हें आपके अगर फाइनेंशियली वो वीक हैं, जहां पे वो आपकी फीस को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, सो आप अपने एम पे फोकस करने के लिए आप खुद एलिजिबल हो सकते हैं टेस्ट 2.0 को ज्वाइन करके। सो एमएमसी द इंजीनियर्स 2.0 टेस्ट बालसन चौराहे पे और सलोरी में ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। वहां से आप इंक्वायरी ले सकते हैं, बालसन चौराहे पे आके एमएमसी द इंजीनियर्स में आके आप सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। सो बात करें टैलेंटेड इंजीनियर्स स्कॉलरशिप टेस्ट 2023 के बारे में। सो अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो क्या है, अप टू 100% आपको स्कॉलरशिप यहाँ पे बेनिफिट मिल सकता है अगर आप स्कोर करते हैं टेस्ट में। अब टेस्ट का क्राइटेरिया कैसे रखा गया है, क्या चीजें हैं, क्या आपको स्कॉलरशिप से ही सिर्फ आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, क्या इस टेस्ट से ही आपको सिर्फ स्कॉलरशिप मिलेगा? जी नहीं। अगर आप अभी तक अपने 3 सालों में पूरी शिद्दत से, पूरी जान से मेहनत लगा के आपने अपने पूरा 100% दिया है, सो उसके आधार पे भी हम यूनिवर्सिटी के परसेंटेज के आधार पे भी आपको क्या दे रहे हैं, स्कॉलरशिप दे रहे हैं। सो वो कहते हैं ना, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म। नाउ इट्स टाइम टू ट्रांसफॉर्म योर एनर्जी। जो आपने अभी तक 3 सालों में दिया है उसको आप एक नए डायरेक्शन में दे सकते हैं। सो आइए देखते हैं टेस्ट 2.0 आपके लिए क्या क्या खजाना खोल के बैठा हुआ है। आइए, सो टेस्ट 2.0 सबसे पहले हम लोग देखें तो आपके टेस्ट के परफॉर्मेंस के आधार पे आपको दिया जाएगा स्कॉलरशिप, और दूसरा अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सिटी परसेंटेज। बड़ी बातें हुई, बड़ी चीजें हुई कि सर हमारे यहाँ मीटिंग हुआ कि सर हम लोग क्या करें, बच्चों को टैलेंटेड टेस्ट जो हम लोग दिलवा रहे हैं, टैलेंटेड इंजीनियर्स टेस्ट दिलवा रहे हैं, उसमें कोई बच्चा बहुत अच्छा है फिर भी वो टेस्ट में परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में जो सिलेबस पढ़ा है, आप अभी अचानक से वो रिवाइज कैसे करके आपके पास आ पाएगा। सो हमने कहा कि भाई एक काम करते हैं, क्यों ना यूनिवर्सिटी के परसेंटेज के आधार पे भी उसको स्कॉलरशिप देते हैं। सो आपकी जो एनर्जी लगाई गई है वो वेस्ट नहीं जानी है। सो अपने जूनियर्स को भी बताइए कि अच्छे से पढ़ो और आपको ये मौका जरूर मिलेगा। सो यहाँ पे देखिए, हम लोगों ने यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग भी आपको क्या दिया है, यूनिवर्सिटी के परसेंटेज के अकॉर्डिंग भी आपको स्कॉलरशिप बिल्कुल मिलेगा। उन सभी छात्रों को मिलेगा जो यूनिवर्सिटी के परसेंटेज के अकॉर्डिंग अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं। हाँ, शर्त यही है कि या तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे या तो इसके लिए एलिजिबल होंगे। सो इस बात का ध्यान रखिएगा, किसी एक के आधार पे ही आपको क्या मिलेगा, स्कॉलरशिप मिलेगा। दूसरी अगर हम लोग बात करें कि स्कॉलरशिप टेस्ट जो है उसमें हमें क्या क्या क्राइटेरिया हो सकते हैं, सो हम लोगों ने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक आपके पास, अगर आप स्कोर करते हैं 90 to 100% के आधार पे, सो आप 100% स्कॉलरशिप हमारे यहां से ले सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आप पूरा जूनियर इंजीनियर फ्री में पढ़ सकते हैं, जूनियर इंजीनियरिंग का कोर्स आप फ्री में ले सकते हैं। अपने सपनों की उड़ान अपने कंधों पे लगा के यूं जोर लगा के दे सकते हैं। ठीक है, आइए अगर हम लोग बात करें 80 से 90% के बीच में, यानी 89.9 के बीच में अगर आप लेते हैं तो 70% स्कॉलरशिप आपको अवार्ड किया जाएगा।
वहीं अगर मैं बात करूं थर्ड स्लॉट की तो 79.9% अगर आप स्कोर करते हैं तो 50% स्कॉलरशिप आपको अवॉर्डेड है। अगर मैं बात करूं फोर्थ कैटेगरी एंड द लास्ट वन इज 50 to 70% या 69.9% के बीच में अगर आप लाते हैं दैट इज अवॉर्डेड विद द 30% ऑफ स्कॉलरशिप, यानी फीस का 30% आपको माफ किया जाएगा, आपको अवॉर्ड किया जाएगा। नेक्स्ट कैटेगरी की अगर हम लोग बात करें कि नेक्स्ट आपके लिए क्या है, टेस्ट पेपर कैसा होने वाला है, क्या चीजें आने वाली हैं इसमें। सो हम लोग यहाँ पे इस बात पे भी चर्चा हुई थी कि क्या चीजें इनको रखा जाए। सो हम लोग बस आपका बेसिक नॉलेज टेस्ट करना चाहते हैं कि आपने अभी तक क्या पढ़ा है, आपने इंजीनियरिंग में क्या देखा है, क्या सुना है, उसको आप अच्छे से समझ पाते हो या नहीं समझ पाते हो, दैट्स इट। और उसके साथ साथ नॉन टेक का जो थोड़ा सा सिलेबस है उसके बारे में हम लोग देखे हैं। जैसे आपके पास 20 क्वेश्चन नॉन टेक के होंगे और 30 क्वेश्चन टेक्निकल के होंगे जो आपने अभी तक पढ़ा है। सेकंड अगर हम लोग बात करें सिलेबस की, सो सिलेबस में अगर हम लोग देखें सो बेसिक रीजनिंग हम लोगों ने पूछ रखा है कि आपके पास बेसिक रीजनिंग का नॉलेज है या नहीं है, सिंपली जो आपके पास एसएससी जेईई में पूछा जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो जनरल साइंस के बारे में एक आधा क्वेश्चन आपको मिलेगा, आपको जनरल नॉलेज के बारे में कुछ क्वेश्चंस जो बेसिक करंट अफेयर्स वगैरह चल रहे हैं, हिस्ट्री, सिविक्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं वो आपको मिल जाएगा। क्लास 10 तक की मैथमेटिक्स आप कर लीजिएगा, एनफ एंड सफिशिएंट है। और हाँ, आपका बेसिक टेक्निकल नॉलेज जो आपने इंजीनियरिंग में किया है, जो इंजीनियरिंग में देखा है, जो इंजीनियरिंग में पढ़ा है, वो आप एक बार देख के आइएगा, एक बार आप नजर डाल के आइएगा, आप डेफिनेटली 50% से ऊपर स्कोर करेंगे और मैं गारंटी लेता हूं 70% से ऊपर आप स्कॉलरशिप लेके जाएंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आने हैं, कि मैंने पहले ही कैटेगरी बता दिया था। सो 50 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आने हैं, हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स होना है अगर आपने करेक्ट किया, और अगर आप रॉन्ग करते हो तो 0.25 आपका क्या हो जाएगा, पेनल्टी हो जाएगा। अनअटेम्प्ट करते हो तो भैया 0 मार्क्स से अवॉर्ड किया जाएगा, और एक ऑप्शन से ज्यादा अगर आप ऑप्शन सही लगाते हैं तो उसे रॉन्ग माना जाएगा। सो ध्यान से करिए, ध्यान से लगाइए और अपने स्कॉलरशिप का बेनिफिट लेके जाइए। सो ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट कितना है, 45 मिनट का है, और इस पेपर को हम लोग किस में कंडक्ट करा रहे हैं, ऑफलाइन कंडक्ट करा रहे हैं, ओएमआर शीट पे कंडक्ट करा रहे हैं। सो आपको ये ओएमआर शीट बताने का मेन मकसद ये है कि आप अपने आंसर को सोच समझ के अच्छे से दें, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि क्या सर यूनिवर्सिटी के परसेंटेज पे आप कितना देना चाहते हैं। सो यूनिवर्सिटी के परसेंटेज पे अगर हमारे इंस्टीट्यूट ने जो कहा है कि वो हम लोग लगभग 30% की छात्रवृत्ति, लगभग क्या 30% की छात्रवृत्ति आपको दिया जाएगा, अवॉर्ड किया जाएगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत कुछ छात्रवृत्ति जो अभी तक डिसाइडेड है, दैट इज 15% ऑफ स्कॉलरशिप गर्ल्स को अवॉर्ड किया जाएगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपसे टेस्ट की डेट क्या क्या होने वाली है। सो जो टेस्ट की डेट है, स्कॉलरशिप टेस्ट की डेट है, वो बेसिकली आपके एग्जाम ओवर होने के बाद आयोजित करवाई जा रही है, दैट इज 24th ऑफ जुलाई, 10th ऑफ अगस्त, 17th ऑफ अगस्त एंड 24th ऑफ अगस्त। सो डेट को अपने दिमाग में छाप लीजिए, अपने दिमाग में रख लीजिए कि हमारा जो एग्जाम होने वाला है, जो आप सपनों की ऊंचाई को छूना चाहते हैं अपने कंधों के सहारे, तो इन डेट को याद करना ना भूलिए और टेस्ट 2.0 को ज्वाइन करना ना भूलिए एमएमसी द इंजीनियर्स में। अगली अगर मैं बात करूं, इन डेट को आप क्या कर लीजिए, पूरी अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। इन्हीं डेट के साथ आप अपनी सपने के उड़ान को देख सकते हैं। कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं। सो सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर के वो स्टूडेंट जो अभी डिप्लोमा में हैं वो एलिजिबल हैं, और जो जेईई की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप बीटेक है और जेईई की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, सो एमएमसी द इंजीनियर्स उनके लिए भी खुला रास्ता रखा है, वो आके ज्वाइन कर सकते हैं और अब सपनों के उड़ान को एक ऊंची उड़ान बना के अपने कंधों के सहारे उड़ान भर सकते हैं। नमस्कार।